ओम शांति। आज हम 6 जनवरी 1983 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबा हमें जिस रूप में देख रहे हैं उस स्थिति को बनाएंगे। आज बाबा भगवान रूप से हमारे बीच पधारे हैं, तो स्थित हो जाइए बाबा के रूहानी पुष्पों के खुशबूदार बगीचे के एक रूहानी विशेष श्रेष्ठ पुष्प के रूप में मैं आत्मा बाबा का मन पसंद रूहानी खुशबूदार पुष्प हूँ। मेरी खुशबू चारों तरफ फैलती जा रही है और सबको उनके रूहानी बाप से मिला रही है। बाबा भी मेरी उस खुशबू से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं रूहानी पुष्प हूँ। मैं भगवान का मन पसंद रूहानी पुष्प हूँ। अभी इसी स्थिति में स्थित होकर बाबा से महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। याद और सेवा की धुन में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले। आज भगवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजित बनने में कमज़ोर हैं, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। इसी नज़र से देखते हैं। फिर भी बाप का तो बनाना, तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकिलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीज़ों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खोरस खातरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खोरस यानी खातरी करते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खोरस होती है ना, तो बाप दादा भी हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्पों द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति प्राप्त करना, यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान
से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथ से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की यानी ताकत की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं, डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक्सरसाइज करने की आदत होती है, तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे, मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बगैर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना, खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़े। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुँचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता, वह पेट्रोल कम होता है, आधे में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है। सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है। तो बाप से सर्व संबंध के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। इसीलिए निराकारी और साकारी डबल डिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसीलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। इस वरदान को भी फील करेंगे कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कह रहे हैं, बच्चे सदा जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकिलधे बच्चों की सेवा के रिटर्न में प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा के स्नेही बच्चों की तरफ से जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकिलधे बच्चों की सेवा के रिटर्न में याद और याद के रिटर्न में अविनाशी याद प्राप्त करने वाले, ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात किसी और वीडियो में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।